कमलनाथ तो भगवान राम और बजरंगबली के सहारे मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। पर इस खेल को बिगाड़ने के लिए मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर की बात की, जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के रीवा, भिंड और छतरपुर में कई रैलियां की। उन्होंने कहा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। कांग्रेस के राज में हिंदुओं का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा जब कांग्रेस कुछ करने लायक नहीं है तो उसे वोट देकर अपना वोट बर्बाद क्यों करना, कांग्रेस के बोझ को सिर पर लेकर क्यों चलना। अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है, फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? 22 जनवरी को अयोध्या में पहले कांग्रेस ही चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, सभी काम पूरे किए ना, काम पूरे हुए ना। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, अब तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर की बात जेपी नड्डा ने भी की, लेकिन उनका निशाना राहुल गांधी पर था। नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम, नरसिंहपुर और रायसेन में रैलियां की। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने भेष बदल लिया है, अब उनका हिंदू प्रेम जाग गया है, कांग्रेस के लोग जनेऊ दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने लोगों से कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन अब कांग्रेस के नेता राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। ये वेश बदल करके आते हैं। आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं, भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। नड्डा ने गांधी परिवार की तरफ सिर्फ इशारा किया था, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा हमला किया। असम के चीफ मिनिस्टर आज छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रहे हैं। एक पब्लिक मीटिंग में हिमंता ने कहा कि गांधी परिवार कभी रामलला के दर्शन करने नहीं जाता, क्योंकि उन्हें डर है इससे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनते थे? अयोध्या में राम मंदिर बनना संभव था क्या? आज आप देखिए, भूपेश बघेल जी राम का नाम लेते हैं। मैंने भूपेश बघेल जी को पूछना चाहूंगा कि कभी रामलला का दर्शन किया आपने? कभी आपने राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने गया?
कभी सोनिया गांधी रामलला का दर्शन करने गया? दुनिया का हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलला का मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं। इसलिए रामलला का मंदिर दर्शन करने जाने से बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। जब तक मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री ना बने, तब तक देश को बाबरी मस्जिद ही दिखाई दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा और हम लोग सब रामलला का दर्शन के लिए भी हम लोग अयोध्या जाऊंगा। अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था, ये कांग्रेसी हमेशा हमको ये बाबर का गुलाम करके रख देता था, उसमें किसी का मन में कोई संदेह नहीं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्व शर्मा, बीजेपी के सब नेताओं ने आज राम मंदिर की बात की। लोगों को याद दिलाया कि मोदी ने वो काम किया जिसका हिंदू समाज को 550 साल से इंतजार था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण टालने की कोशिश की थी। हिमंता ने तो साफ साफ कह दिया कि गांधी परिवार राम मंदिर के दर्शन करने इसलिए नहीं जाता कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए।